इंडिया मीडिया को कुछ और नहीं मिलता तो वो हमारे कोई तैयारे जो हैं वो कहते हैं जी 2 तैयारे उन्होंने कहा है कि जी जेट एंड सी जो है ना वो रूटीन उसमें सॉर्टी करते हुए क्रैश हो गए। तो मैंने ट्वीट पे भी उसको कहा है कि हम पेट्रोल ही डालते हैं, गाँव मूत्र नहीं डालते उसमें कि तुम्हारे तेजास बन जाए। असल में इंडिया में जैसे अभी जब से वो धुरंधर पता नहीं धुरंधर जो फिल्म आई है ना, और उन्होंने उसमें रहमान डकैत और असलम चौधरी और इन सारों को उसमें तो ये वाक़यात हैं ही नहीं, नहीं कई नहीं जो उसने डाल दिए नहीं, हैं। उसके बाद एकदम से वो दोबारा एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जो है ना हाँ वो उठ के आ वो रहा है। फरियाल तालपुर को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी कि सानू ही दसो कितने हुए ने वाक़यात, कहाँ हाँ, हुए थे ये और अब 5 फिल्में आ रही हैं, 5 फिल्में आ रही एंटी हैं पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर पे, सारी उसके ऊपर। उन फिल्मों पे हमें बड़ी मार पड़ गई, लेकिन मैं इंडियन एयरफोर्स के चीफ को, इंडियन आर्मी चीफ को और इंडियन नेवी के चीफ को मैं कह रहा हूँ बेशर्मो बगैर तो सच बोल दो, एक दफ़ा तो सच बोल दो, और अगर नहीं सच बोलने की हिम्मत तो आ जाओ। तुमने अभी भी 2 दिन का नौटम किया हुआ ना कराची के आगे 200 किलोमीटर तक, 200 नॉटिकल माइल तक, उस नौटम को अपना इम्प्लीमेंट करो। आओ ज़रा कराची, तुम्हें बताएं आटे दाल का भाव, अपना बसंत पे इतनी रौनक नहीं होती जितना तुम्हें कुटने की रौनक होती है यहाँ पे। बट सबसे पहले ना आपसे रेलेवेंट बात है कि ये हम जब 10 मई 6-7 मई पे हमने सोशल मीडिया के महाज पे जंग लड़ी, हमने सैटेलाइट मीडिया के महाज पे लड़ी, प्रिंट मीडिया के महाज पे लड़ी, तो ये जो महाज है, ये जो फिल्मों में प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका जवाब किस तरह दिया जाए? देखें, उस तरफ क्यों नहीं ध्यान करते आप? इंडिविजुअल्स नहीं दे सकते आपको। आपको अब जो पंजाब सॉरी, गवर्नमेंट, यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन है, ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका और 3.5 घंटे की होगी वो। साढ़े तो तीन क्या घंटे मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा तो मर जाएगा। अच्छा सर, देखिए बात पता है क्या है, फिल्म जो है एक कलेक्टिव काम है। आप एक शान को कहें या सैयद नूर को कहें या गौर भट्ट को कहें कि एक फ़िल्म बना दें अच्छी, तो वो उस वक्त तक नहीं होता जब तक ट्रेड में कम से कम 30-40 लोग जो उस फिल्म पे काम कर रहे हैं वो सारे अच्छे ना हो और सारों को अपना काम ना आता हो। अब जो पंजाब गवर्नमेंट ने काम शुरू किया, अगेन मरियम की बात आ गई कि फिल्म मेकर्स को जो वो पैसे दे रहे हैं और फिल्में बनाने के कर रहे हैं, उससे होगा ये ट्रेड। जब देखें ट्रेड डेवलप होता है ना, तो जो सेट मेकर है ना वो उधर ही रहता है, वो कहीं और काम नहीं पकड़ता। उसको पता है यार मुझे रोज़ी मिल जाएगी। जो इलेक्ट्रिशियन है, जो टेक्नीशियन है, जो फोकस पुलर है, जो कैमरा वाला है, वो कहता है मैं कराची नहीं भागता एडवर्टाइजिंग की दुनिया में, मुझे यहाँ पे मेरा घर चल रहा है। तो फिर आप रिटेन करते हैं लोगों को, 1, 2, 4 फिल्में बनाकर आप ट्रेड के टेक्नीशियंस को रिटेन नहीं करते, और ये बड़ा ज़रूरी है कि उनके लिए कुछ किया जाए। ये भट्ट साहब, अब नौबत यहाँ तक आ गई ऑपरेशन सिंदूर करते करते, अब वो सिंदूर वाली औरतों पे फिल्में बना के वो मुकाबला कर रहे हैं। यार देखो वानगी तो पूरी नहीं ਇਹਦਾ हुई। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਥੇ एंटी पाकिस्तान स्लोगन लिखते हैं। हाँ और आज भी मैं देख रहा था कि कल की बात है या परसों की, जो इंदिरा गांधी की पोती है, उन्होंने अपनी लोकसभा में खिताब किया और वहाँ पे वो मोदी ਉਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਅੰਤਰੇ ਕੱਟਤੇ ਤੇ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 3 ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹੀ ਰੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹਵਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ यार सुभाष चंद्र बोस ने यह किया सी तो ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। बल मैं कहना ही चाहता हूँ कि अभी तक वो माजी के उस चक्कर भी में फंसे हुए हैं, ये जो इंडियन हैं। नहीं, नौबत फिल्मां ते आ गई ਹੁਣ। नहीं फिल्मां दी उन्होंने हमेशा फिल्मां ही दसिया कि ਅਸੀਂ बड़े बहादुर हाँ, वैसे तो आमने सामने खलो के वेख लें, किसी ना खलो के आपको मैं एक बात बताऊं, आपको, अरे तमाम पाकिस्तान और पाकिस्तान के रहने वाले जो बहस करते हैं इस बात पे, ये गौर साहब ने जो बात की है ना, ये 100% बड़ी सही है। इसको समझ लें एक बात, कि अगर वो कुछ कर सकते होते ना तो वो कब का कर लेते, वो कब की कोशिश कर लेते। वो ये बातें फिल्मों में ही कर सकते हैं, असल में नहीं। आखिर में भट्ट साहब, और डक्की भाई वाला जो इशू है, जा रहे हैं आखिर में क्यों, वो अल्लाह ने जिंदगी दे सर दे, सर प्लीज आखिर में क्यों? यार देखें, आप तो आप बददुआओं पे उतर आए हैं। हम कल से आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, हम तो बता नहीं रहे कि आपका प्रोसीजर हुआ है और आप बबर शेर बन के बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। लेकिन आपने ये देखा है मैं हिम्मत करके आ गया हूं। मैं मन गया हिम्मत ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਹਿੰਮਤ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਸੂਰ ਯਾਰ। डक्की ने जो है वो
थोड़ा सा नंगा कर दिया है उन बात ये ऑफिसरान है- को। अच्छा देखें, अब जो काम करने वाले हैं, जो ईमानदार लोग हैं, और एक एजेंसी या इदारा है, यानी कि ना उसकी क्रेडिबिलिटी भी दाव पे लग गई चंद लोगों की लालच की वजह से। अब वो रो रो के डकी बता रहा है। यहाँ पे एक बात दोनों से मैं जरूर करना चाहूंगा, अब सारा मलबा जो है ना वो उन पे गिर गया जी, उन्होंने पैसे ले लिया कर ले, लेकिन डकी जिस जुर्म में गिरफ्तार होया सी वो डिस्कस नहीं हो रहा। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਸੀ ਡੱਕੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਡੱਕੀ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਆਦਮੀ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਹੈ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਚੀਆਂ। सीसीडी किथे है? और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये पक्कियां रिपोर्टां की गल कर रहे हैं। अगली बात सुने, ये तो डक्की बड़ा लकी आदमी है, इसका 8 मिलियन से ज़्यादा वो व्लॉग देखा गया है। मारूफ आदमी सी बोलिया, रो रो के दसिया कि मेरे नाल ऐ जुल्म होया, दुनिया ने वेख्या। वो तो जो 9 करोड़ गया, उन्हें 8 मिलियन डॉलर 8 मिलियन के विचों अद्धे के पैसे पूरे कर ले होने हुण तक। ठीक है, मैं जी गल कह रहा, इतने कई डक्की ने चेहरे ਜਿਹੜੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਯਾਰ, FIA ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਲੈਸਕੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਹ नादरा ਦੇ दफ्तर चला जा, कोई सरकारी दफ्तर हो, हॉस्पिटल चले जाओ यार। हमने एक ऐसी सोसाइटी कायम की नईम साहब, इस तो बाद अल्लाह की कसम पिटना बनता है कि खुदा ना खास्ता किसी को एक्सीडेंट हो जाए ना, एमरजेंसी हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वो बंदा फोन कर रहा होंगे नाल कि यार मेरी माँ को, मेरे भरा को एक्सीडेंट हो गया, एमरजेंसी फलाने से चल जाने, कोई डॉक्टर वाकफ है ही यार। हम साह लैन लई सी सिफारिशां लभ रहे होने यार, ऐसी साडी सोसाइटी है। वैसे ये आदत बाउंस हो गई है, है। एनसीसी कार्रवाई बाउंस हो गई। देखिए मिसहैंडल हुआ, सब कुछ मिसहैंडल नहीं हुआ, करप्शन है, सीधी सीधी अपना 2 नंबरी है, ऐसी क्या बात है। देखें उस बंदे ने अगर बात ना की होती, सही सच ना होता, तो वो इस तरह से बात ही नहीं कर सकता था। 2 दिन पहले बंदा निकला है और अभी आके वो ये इल्ज़ाम लगा दे, तो वो उसको नहीं पता क्या होना है दोबारा, तो इसका मतलब है वो सच बोल रहा है, उसका काफ़ी है ये सच्चे होने के लिए। मैं सिर्फ एक और बात कर रहा हूँ कि मैं तो डकी भाई को कभी ज़िंदगी में मिला नहीं हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि कभी उनसे मुलाकात अल्लाह कराए। मैं उनके कंटेंट से भी एग्री नहीं करता, जो इसके अलावा कंटेंट है। लेकिन सच्ची बात है, जिस जुर्म में उसको सज़ा हुई, उसमें तो फिर वसीम अकरम को भी होनी चाहिए थी, उसमें फिर सलमान इकबाल को भी होनी चाहिए थी, उसमें फिर ये जो बाकी करेक्टर्स हैं इनको भी होनी चाहिए थी। ये भी उनके लोगों लगा के फिरते रहे हैं, वो बेटिंग ऐप्स वगैरह के। अब ये जिस तरह बट की जुबान में कि गरीब दे बाल नूं फड़ के तुसीं अंदर करता, और जेडे साडे सोसाइटी दे, यानी ये फ़र्क नहीं होना चाहिए कानून में कि नहर के उस साइड पर रहने वाले पे कानून का इतलाक़ है और नहर पे इस साइड रहने वाले पे कानून का इतलाक़ नहीं है। ये बड़ी एक उसने एक्सपोज किया है पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी को। थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। मेरा एक बच्चे का साथ एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, वो मेरी गाड़ी को लग गया, ये कई महीने पहले, पिछले रमज़ान की बात है। मैं खुद उसको पहले अस्पताल ले गया, अस्पताल से फिर उन्होंने कहा कि जी फर्स्ट एड देने के बाद आप जनरल ले जाएं, तो मैं जनरल ले गया। तो ऑब्वियसली एक तो फ़र्क है कि मैं गया था तो इमीडिएटली मिला, लेकिन अब मैं उतनी देर जब तक उस बच्चे का प्रोसीजर होता, मैं इमरजेंसी पे खड़ा था। कोई 11-12 एक्सीडेंट आए हैं मेरे सामने, और कोई बस से गिर गया, कोई फलां हो गया। मैंने जनरल अस्पताल के डॉक्टरों को जिस तरह देखा है काम करते हुए, खुदाई कसम, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए ना वो कम है। अब प्रॉब्लम हमारा ये है, हमें अपने सिस्टम के ऊपर इतनी नाउमीदी हो चुकी है यस कि मैं अगर कहीं पे फंस रहूँगा तो मैं आपको फ़ोन करूँगा कि भाई कोई आए इधर वाकई। एग्जैक्टली ऐसे ही है। वो जो ये नहीं कि वहाँ से मिस हैंडल हुआ है। ये बात भी दुरुस्त है, ये बात भी दुरुस्त है कि हॉस्पिटल में जाने से पहले हम यकीन नहीं है जाएंगे सानू डॉक्टर चेक करेगा। लेकिन ये तो चलो हॉस्पिटल का मामला थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, लैस्को का की करना है, ए जी फैस्को एदा की करना है, ए जेड़ा LDA एदा की करना है, अल्लाह ही करेगा जो करेगा, जिससे जेड़ा पन्नो ही लाल है भाजी, अल्लाह ही करेगा, हर पासे ही हाल है। इस उम्मीद के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि आप दोनों हजरात शो के बाद जो है ना वो प्यार मोहब्बत से बाहर जाएंगे, प्लीज़। नहीं, हम प्यार मोहब्बत से जाएंगे, वरना मैं बट का नाम दे रहा हूँ CCD को। आप साथ जाएंगे। अच्छा, तू नाम दे, ऑलरेडी है जिन्नी मैं मुखालफत करना वो ऑलरेडी लेकिन उन्हें एक नोट बात- किया ये सारे राय एक बात देखें,
इन 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 रियल टर्म्स, ये भट्ट को मानना पड़ेगा। डॉक्टर उस्मान अनवर को तो मोहसिन नकवी ने लगाया था ना आईजी, वो तो उनका आदमी हुआ। मोहसिन नकवी और चीफ मिनिस्टर पंजाब की आपस में बड़ी लागतबाजी थी दोनों की। उन्होंने पूरी कोशिश की उनको इस्लामाबाद जाने की, इन्होंने नहीं जाने दिया। उन्होंने इसके अंदर उससे ज़्यादा परफॉर्म कर दिया। बहुत अच्छा। आप पंजाब की नफरी देख लें कितनी कम है, पंजाब के वसाइल देख लें कितने कम है, और पंजाब की परफॉर्मेंस देख लें, आपको पंजाब पुलिस पे फ़ख्र होगा। एग्री। ये तो मान लेना यार।